Don't give up because great things take time. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 ऑफ साइंस बुक, जिसका नाम है फ्रिक्शन। सो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फुल फ्लेज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, विद मोटिवेशनल कोट एंड मोर ओवर विद some insights of the pictures related to the chapter। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बट उससे पहले, जैसे कि हम फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है जो कि बॉक्स को इस साइड में पुश कर रहा है। बट अब देखो, वो फोर्स लगा रहा है इस साइड पे, यानी कि वो इसे पुश कर रहा है इस साइड पे। बट कहीं ना कहीं एक फोर्स ऐसा है जो उससे अपोजिट साइड भी वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि अगर कोई भी इंसान फोर्स किसी सपोज इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है, तो एक ऐसा फोर्स जो उसकी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो होता है फ्रिक्शन। यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होता है फ्रिक्शन। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रिक्शन क्या अपोज करता है, जो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सर्फेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें वो क्या अपोज करता है। तो अभी हमने देखा क्या अपोज करेगा, वो मोशन को अपोज करेगा। देन वी हैव फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सरफेस, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन जो है वो किसी भी सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्मूथ सरफेस होगा तो उस पर लेस फ्रिक्शन होगा। बट अगर हमारे पास कोई भी रफ सरफेस होगा तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है। देन हमारे पास है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कैरम बोर्ड से रिलेटेड है। हम इमेज से जाके इसे समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आप सभी बैठे हुए हैं, आपके दोस्त वगैरह बैठे हैं, आप कैरम खेल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जब उस पर जो आप ऑब्जेक्ट के साथ आप खेलते हो कैरम पर, वो मूव नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर कुछ ना कुछ पाउडर वगैरह जो है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो वो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव कर सके उस सरफेस पर। क्योंकि जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो एक ऐसा फोर्स होता है जो उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जिस वजह से वो स्मूथली मूव नहीं कर पाता। और इसीलिए जब हम उस पर पाउडर छिड़क देते हैं, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो ईजिली मूव करते हैं। तो जब भी हम स्प्रिंकल करते हैं इस पर पाउडर, तो जो कैरम बोर्ड है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है या फिर ज्यादा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर जो फ्रिक्शन लगता है, यानी कि ऐसा कोई भी फ्रिक्शन जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उस पर जो फ्रिक्शन लगता है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 बच्चे हैं, उनको कुछ ना फोर्सेस के बारे में, यानी कि उनको कुछ फोर्सेस है जो उनको अरेंज करने हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। यानी कि सबसे पहले कौन सा ऐसा फोर्स है जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, देन कौन सा है, और कम, यानी कि उनको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जाना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। देन हमारे पास है रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। देन हमारे पास है स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो यही इसका सही आंसर होगा। अब समझाती हूँ कैसे। सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो उस पर जो है ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे, है ना, उस पर जो है ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स इस पर लगेगा। देन कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उस पर फोर्स कम लगेगा, देन रोलिंग वाले में ऑब्वियसली कम लगेगा। सो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आंसर, द सी पार्ट, दैट इज द स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि अलीडा जो है
वो एक टॉय कार ले रही है अपनी, उसे वो मूव करनी है, यानी कि अलग अलग हमें 4 चीज़ें दे रखी हैं, हमें बताना है कि किसके अंदर जो वो कार है वो ईजिली मूव हो जाएगी। हमें जो है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन द सेंस यानी कि हमें फ्रिक्शन बताना है किस पर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन हमें दे रखे हैं व्हाइट मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, देन हमारे पास है ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड देन हमारे पास है टॉवल। तो इसका अगर मैं सही आंसर बताऊं तो वो आएगा वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। तो देखो जब स्मूथ सरफेस है वेट मार्बल फ्लोर तो वहां पर कम होगा, बट ड्राई है तो थोड़ा ज्यादा होगा, न्यूज़पेपर पे भी ज्यादा होगा एंड देन टॉवल पे सबसे ज्यादा होगा। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज आप एक डेस्क पे आपने एक बुक रखी हुई है, यहाँ पे इमेज देखिए, ये एक डेस्क है, यहाँ पर आपने एक बुक को रखा हुआ है और जो बुक है वो इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइड हो रही है, जो बुक है वो इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइड हो रही है। तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। सो सिंपल सी बात है, जब बुक जो है वो इस डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड से वो मूव करेगी, सो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जब बुक स्लाइड करेगी डेस्क से तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बीच का वो उस पर एक लगेगा और जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी जो मोशन है बुक का उसकी डायरेक्शन से, यानी कि अगर बुक जो है वो नीचे की तरफ जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन जो है वो लगेगा। देन हमारे पास है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको देती हूं एक एडवांटेज, यानी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा सिखाती हूं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक न्यू वर्ड, दैट इज द एब्रोगेट, यानी कि एब्रोगेट के बारे में आज हम जानेंगे। तो एब्रोगेट का मतलब होता है कुछ भी कैंसिल करना, कुछ भी एंड करना, स्पेशली कोई भी लॉ या फिर कोई भी एग्रीमेंट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं कि दे वॉन्टेड टू एब्रोगेट द ऑल ट्रीटी, यानी कि उन सब ने वोट करा ताकि जो पुरानी ट्रीटी है उसे वो जो है कैंसिल कर सके, एंड कर सके। तो आपको ये वर्ड याद रखना है जो आज आपने सीखा है, दैट इज द एब्रोगेट, यानी कि कुछ भी कैंसिल करना और एंड करना। सो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपसे जो है एक बकेट जो है पानी की भरी हुई है, जो कि सोपी वाटर से भरी हुई है, वो आपसे जो है एक मार्बल फ्लोर के ऊपर गिर जाती है। तो हमें बताना है कि ये बहुत ज़्यादा इजी होगा उस पर मूव करना या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर मैं बात करूँ एक ऐसा फ्लोर जो बिल्कुल ही क्लीन है उस पर मूव करना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली ईजी होगा, क्योंकि जब भी हम मूव करेंगे हम ग्राउंड को पिछली यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है हम उसे मूव करेंगे अपने पैरों के साथ, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अगली साइड लगेगा जिसकी वजह से हम मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पैर रखा है यहाँ पर ग्राउंड पे, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बट आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिसकी वजह से आप भी उसी डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड आप जो है वो मूव करेंगे। बट जब हमारा सोपी वाटर फ्लोर पे गिर जाता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सोपी वाटर फैले हुए फ्लोर पर चलना। तो ये था इसका आपका आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन है, आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जो है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करें क्वेश्चन आंसर्स के, जो आप देख सकते हैं जिससे आप इजीली जो है रिलेट कर सकें। देन हमारे पास है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो ऐसे शूज़ क्यों यूज़ करते हैं जिनमें स्पाइक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा एक शूज़, oh sorry, this is the shoes and this is the other one। तो अब कुछ स्पाइक्स क्या होते हैं जिनके नीचे थोड़े कांटे टाइप जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि स्पोर्ट्समैन ऐसे शूज़ को क्यों यूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट्समैन ऐसे शूज़ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो ग्राउंड है और जो उनका जो शूज़ है उसके बीच में एक अच्छी ग्रिप बनी रहे और जिससे जो है उन्हें रनिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। देन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ही पूछती हूँ, चलो इकबाल का ही नाम ले लेते हैं। इसमें इकबाल एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, उसे पुश करना है एक लाइटर बॉक्स, यानी कि एक बेसिकली हल्का बॉक्स है जो इकबाल को पुश करना है, और एक सीमा है जिससे बड़ा हार्ड बॉक्स पुश करना है। तो हमें बताना है कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए आप, अगर कोई भी छोटा बॉक्स है और ये बड़ा हार्ड बॉक्स है, तो जो ये छोटा बॉक्स है
सिंपल सी बात है, इसकी जो इंटरलॉकिंग है जहाँ पर भी ये रखा होगा उसके साथ क्या होगी, थोड़ी कम होगी, इसीलिए हम इसे इजीली मूव कर पाएंगे। बट जैसे कि ये हार्ड है, बड़ा है, तो इसकी जो इंटरलॉकिंग है जहाँ पर भी सपोज ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसकी इंटरलॉकिंग ग्राउंड के साथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसे मूव करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसको आप सिंपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई बॉक्स हैवी है तो ऑब्वियसली उसे जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा मूव करने के लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम क्यों होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो हाँ जी, देखो सेम चीज है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस पर जब फोर्स लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन वो जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है और उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बेसिकली कम होगा। क्यों? क्योंकि जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट उसकी जो इंटरलॉकिंग है, यानी कि सपोज कोई भी बुक रखी हुई है सपोज टेबल पर, तो इसकी इंटरलॉकिंग यानी कि इसके साथ जो इसका एक बॉन्ड हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, वो थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से ये ईजिली मूव हो जाएगा, इस पर इजीली फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगा। बट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी डेस्क के साथ अगर हम बुक की बात करें, तो इसकी वजह से जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसमें जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर मैं आपको इसकी आंसर की बात बता दूं तो यहाँ पर मैं आपको इसे समझा भी देती हूँ दोबारा से कि अगर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है सर्फेसिस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स है उसके जो सर्फेसिस में इरेगुलरिटीज जो प्रेजेंट है और वो इंटरलॉक होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि उसकी इंटरलॉकिंग होती है ऑब्वियसली, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसलिए जो है कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, एट्थ ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और जो बॉक्स वाला, ये आपस में थोड़े इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको एक भी समझ आ गया तो आप दूसरे वाला इजीली कर लोगे। और जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा फोर्स है वो लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए, दैट इज ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। देन मैं बता रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो एक दोस्त भी है और एक फोई भी हमें एग्जाम्पल सीन है। सो फ्रेंड मतलब इसके एडवांटेजेस एंड फोई मीन्स इसके डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस फ्रिक्शन की ये है कि फ्रिक्शन की वजह से ये मूव कर पाते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी था। दूसरा, हम फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं क्योंकि जब इसकी टिप जो है पेपर के साथ जो है वो जब टच करती है उसकी वजह से हम लिख पाते हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी वजह से हमारे जो जूतों की जो सोल होती है वो वियर आउट यानी कि वो फट जाती है। देन जो फ्रिक्शन है वो मशीन्स के बीच में डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या करता है, हीट प्रोड्यूस भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो मशीन्स हैं वो खराब भी हो जाती है। अब हमें आगे एक्सप्लेन करना है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लूइड्स के अंदर मूव कर रहे हैं उनकी स्पेशल शेप्स क्यों होती है, हमें एक्सप्लेन करना है। अब फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड है ना, तो फ्लूइड का मतलब क्या होगा, हमारे पास लिक्विड होगा। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें फ्लूइड्स के अंदर चलाना होता है उसकी शेप अलग क्यों होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो कभी भी अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है फ्लूइड से तो उससे एक अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द फ्लूइड, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे एक अपोजिंग फोर्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा, जिससे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स या फिर अपोजिंग फोर्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, वो आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर मूव कराना है तो उसे एक स्पेशल शेप दी जाती है जिससे वो इजीली मूव कर सके, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम होगा और इजीली वो मूव कर पाएगी। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। एंड जिसको समझ आया प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसके लिए, एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून।